सब्सक्राइब करें हिंदी स्टोरी बॉक्स चैनल को और भी मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार की बात है, दो दोस्त जिनका नाम मनोहर और किशोर शहर से अपने गांव की ओर लौट रहे होते हैं। उन्हें शहर से आते आते काफी रात हो जाती है। किशोर मनोहर से कहता है, अरे भाई मनोहर, आज तो हमें कुछ ज्यादा ही रात हो गई आते हुए। आज हम गांव पहुंच भी पाएंगे या नहीं? अरे तू बेवजह ही फिक्र करता है। हम समय से पहले गांव पहुंच जाएंगे और रास्ते में यदि देर हो भी गई तो कहीं रुक जाएंगे। अब रास्ते में उन्हें पेड़ गिरे हुए नजर आते हैं, जिस वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। अब वो किसी अनजान रास्ते से अपने गांव की ओर बढ़ रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बूढ़ा आदमी उन्हें रोककर पूछता है, माफ करना, क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम कहाँ जा रहे हो? काका, हम तो अपने गांव जा रहे हैं, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? मेरी मानो तो वापस लौट जाओ। इस रास्ते में रात को निकलना खतरे से खाली नहीं है। अभी भी वक्त है, लौट जाओ, लौट जाओ। मनोहर को उस बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। अब वो किशोर से कहता है, मुझे लगता है इस आदमी का दिमाग खराब है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अगर हम और देर करेंगे तो गांव पहुँचते पहुँचते हमें एक दिन और लग जाएगा। अरे भाई, ये भी तो हो सकता है ये आदमी सही बोल रहा हो और इस रास्ते में सच में कोई खतरा हो। हमें वापस लौट जाना चाहिए। अरे किशोर, कैसी बातें कर रहा है तू? इतना डरपोक कब से हो गया? तुझे चलना है तो चल मेरे साथ, वरना तुझे यहीं छोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, मुझे मत छोड़ियो यहाँ पर। तू जैसा बोलता है वैसा ही करते हैं, चल। अब वो उस बूढ़े आदमी की बातों को अनसुना करके उस रास्ते पे निकल पड़ते हैं। काफी दूर चलते चलते उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज मानो जैसे किसी की शादी हो रही है और बारात निकल रही है। मनोहर किशोर से कहता है, अरे किशोर, क्या तुझे भी ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, सुनाई तो दे रही है। लगता है किसी की शादी है। क्यों ना हम शादी में शामिल हो जाएं और हो सका तो रात वहीं गुजार लेंगे। अब वो दोनों वहां से पैदल ही निकल पड़ते हैं। अब वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक घर पर पहुंचते हैं, जहां पर शादी की तैयारी चल रही थी और बाराती वहां नाच रहे थे। अब जैसे ही किशोर और मनोहर उस घर पर पहुंचते हैं, उनके सामने एक आदमी आ जाता है और उनसे कहता है, अरे भाई साहब, आइए आइए, स्वागत है आपका, खाना खा के जाइएगा। अब किशोर उस आदमी से कहता है, अरे भाई साहब, एक बात तो बताइए, आखिर ये शादी है किसकी और इतनी सुनसान जगह पर? अब वो आदमी किशोर की बात को अनसुना करके चला जाता है। अब किशोर और मनोहर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अब मनोहर किशोर से कहता है, किशोर, अब जो भी हो, हम यहाँ से खाना खाएंगे और रात भर रुकेंगे, फिर सुबह अपने घर के लिए यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना? अब वो दोनों जैसे ही खाने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि शादी में तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना है। वो एक दूसरे से कहते हैं, अरे भाई मनोहर, तूने देखा खाना कितना स्वादिष्ट है यहाँ पर? मैं तो आज भरपेट खाऊंगा। हाँ हाँ, भरपेट खा ले, क्योंकि घर पे तो तुझे कोई खाना देता नहीं है। चल अब ज्यादा बातें मत कर और खाना खाते हैं। अब मनोहर और किशोर वहीं खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि उन दोनों के अलावा और भी कोई खाना नहीं खा रहा है और आपस में बात भी नहीं कर रहा है। मनोहर को शक होता है और वो उस आदमी के पास पहुंचता है जिसने उन्हें खाने के लिए आमंत्रित किया था। अरे भाई साहब, यहाँ पर सब लोग चुप क्यों हैं और कोई खाना क्यों नहीं खा रहा है? मनोहर के इतना पूछने पर भी उस आदमी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और उसकी आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और अब वो मनोहर से कहता है, तुम्हें अगर हमारा खाना पसंद नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। उस आदमी के अजीब तरह से बात करने पर मनोहर सोच में पड़ जाता है। अब वो ये सब बात किशोर को बताता है। अब वो दोनों वहां से बाहर निकल आते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर निकलते हैं, वही बूढ़ा व्यक्ति मिलता है जो उन्हें यहाँ आने से रोकता है। बूढ़ा व्यक्ति उन दोनों के पास आता है और कहता है,
अरे तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? तुम यहाँ आखिर कर क्या रहे हो? वापस क्यों नहीं गए? अरे काका, हमें बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए हमें इस जंगल के रास्ते से ही आना पड़ा। और जब हमने देखा कि यहाँ पे एक शादी हो रही है तो हम दोनों ने सोचा कि रात भर यहीं रुक जाते हैं। और काका, आपको पता है यहाँ कितना स्वादिष्ट खाना है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए, पर अफसोस हम उसे खा ही नहीं पाए। अरे कौन सी शादी, कौन सा खाना? यहाँ दूर दूर तक कोई पंछी भी नहीं है। हे भगवान, कहीं तुम दोनों ने उस शादी में कुछ खाया तो नहीं? नहीं काका, हम खा नहीं पाए क्योंकि वहाँ हमें कुछ अजीब लगा, इसलिए हम वहाँ से आ गए। लेकिन आप ये क्या कह रहे हैं? हमने खुद वहाँ पर लोगों को देखा है। अरे वो कोई इंसान नहीं थे, तुमने जो देखा वो भूत थे, और वो बारात भूतों की बारात थी। वो हर वर्ष इसी रास्ते से गुजरते हैं, तभी मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा था और तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अरे काका, ये आप क्या बोल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। यदि ऐसा कुछ होता भी है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप भी भूत हैं क्या? अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाओ और एक बार दोबारा देख कर आओ अपनी आंखों से। और हाँ, अगर जिंदा बच गए तो मुझे आके जरूर बताना। मनोहर और किशोर दोबारा उस शादी में जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई और नहीं मिलता है और वो खाने के व्यंजनों के पास भी जाते हैं। और जैसे ही वो व्यंजनों को देखते हैं, वो उन्हें देखकर अचंभित रह जाते हैं। उन्हें ये दिखाई देता है कि ये कोई खाना नहीं है, बल्कि ईंट और पत्थर है। वो ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या? ये तो पत्थर है। अरे मनोहर, ये क्या है? किशोर, अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, चल। अब वो दोनों जैसे ही बाहर जाने लगते हैं, उन्हें पीछे से आवाज आती है, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। वो जैसे ही पीछे पलट कर देखते हैं, वो लोग जो बारात में आए थे अब वो भूत में बदल चुके हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। हे भगवान, हमें बचा, आज तो मारे गए। अब मनोहर और किशोर दोबारा उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। अरे काका, हमें बचा लीजिए, हमें यकीन हो गया है कि वहाँ पर भूत हैं। हम हाथ जोड़ते हैं, बचा लीजिए। अब मनोहर उस बूढ़े आदमी से पूछता है, काका, आखिर ये सब कब से हो रहा है यहाँ? काका उन लोगों को बताते हैं, आज से कुछ साल पहले एक बारात जो इसी रास्ते से निकली थी, किसी दुर्घटना की वजह से उस बारात में जो लोग वो मर जाते हैं और मरने के बाद वो भूत में बदल जाते हैं। और हर साल वो इन्हीं दिनों में रात में नजर आते हैं। जो इंसान उनको देख लेता है वो जिंदा नहीं रह पाता या फिर पागल हो जाता है। अब मनोहर और किशोर उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, काका जो भी है, अब हमें आप यहाँ से निकालिए, हम हाथ जोड़ते हैं आप। तो ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम यहाँ से निकलोगे, पीछे से अगर तुम्हें कोई भी आवाज दे, तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। एक यही तरीका है, अगर तुमने पीछे मुड़ के देखा तो समझ लो तुम्हारी ये आखिरी रात है। अब मनोहर और किशोर उस बूढ़े आदमी की बात मानकर वहाँ से निकल जाते हैं और पीछे से उन्हें कोई भी आवाज सुनाई देती है तो वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। अब वो अपने घर पहुँच जाते हैं। अब किशोर मनोहर से कहता है, अरे भाई मनोहर, आज तो बाल बाल बच गए। मनोहर किशोर की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है। अब मनोहर किशोर से पूछता है, हम वहाँ से बच तो आए हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर वो बूढ़ा आदमी था कौन जिसने हमारी जान बचाई? अरे भगवान का अवतार था, और क्या, शुक्र मना हम बच गए। अब छोड़ उस आदमी को और आगे की सोच। अब इस बात को काफी समय बीत जाता है। किशोर वापस शहर चला जाता है, मनोहर गांव में ही रहता है। अब कुछ समय बाद गांव में ये खबर फैल जाती है कि मनोहर की दिमागी हालत खराब हो चुकी है और उससे कुछ भी पूछो तो वो केवल उस बारात के बारे में ही बात करता है। अब कुछ दिन बाद जब किशोर गांव वापस आता है, वो मनोहर के घर पर जाता है और उसके घर वालों से पूछता है, ये मनोहर की हालत ऐसी क्यों हो चुकी है? अब मनोहर के पिता किशोर को बताते हैं, जब वो दोनों पिछली बार शहर से वापस आए थे, तब से ही मनोहर की ऐसी हालत है। उससे कुछ भी पूछो तो बारात के बारे में ही जिक्र करता है। अब किशोर
मनोहर के पिता से कहता है, हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आखिर क्या हुआ था? बताओ मुझे, बताओ आखिर क्या हुआ था। अब किशोर मनोहर के पिता को सब कुछ बता देता है कि कैसे वो पिछली बार जब गांव में आए तो उस बारात में वो जाते हैं और उन्हें क्या दिखता है, वो सब कुछ उसके पिता को बता देता है। जब मनोहर शहर गया था तो उसके परिवार ने उसके छोटे भाई का रिश्ता पास ही के किसी गांव में तय कर दिया था। अब जब मनोहर शहर से वापस आ चुका है तो मनोहर और उसका परिवार शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। मनोहर शादी का न्योता देने किशोर के घर जाता है। अब मनोहर किशोर से कहता है कि उसे शादी में आना पड़ेगा, पर किशोर मनोहर को मना कर रहा होता है क्योंकि आज भी किशोर उस रात के बारे में सोचता रहता है, इसलिए वो अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता। अब मनोहर के इतना कहने पर किशोर शादी में आने के लिए राजी हो जाता है। मनोहर का परिवार और कुछ गांव वाले बारात लेकर गांव से निकल पड़ते हैं। वो रास्ता भटक जाते हैं और उसी खतरनाक रास्ते पर आ जाते हैं। मनोहर किशोर से कहता है, क्या तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, ये वही रास्ता है। इससे पहले भी हम यहाँ फंस चुके हैं। मैं यहाँ नहीं आना चाहता था, फिर भी तूने आने के लिए मुझे मजबूर किया। अब देख इसका अंजाम। अरे किशोर, मुझे क्या पता था कि हम इसी खतरनाक रास्ते पे आ जाएंगे। अब बस यहाँ से जल्द निकलने की सोच। मनोहर ये सब अपने परिवार और गांव वालों को बताता है और यहाँ से वापस लौट जाने को कहता है, पर गांव वालों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। अब मनोहर का भाई कहता है, अरे बड़े भैया, क्या बोल रहे हो? आए, इतना मुश्किल से तो तुम्हारे छोटे भाई की शादी होने जा रही है। आए, मेरे भाई, मेरी बात मान। शादी किसी और दिन भी हो सकती है। आगे जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे बड़े भैया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ आगे का रास्ता साफ करते हुए। चल रे धन्ना। गजोदर अपने घोड़े के साथ रास्ते में काफी आगे निकल जाता है। अरे भैया, पूरा रास्ता छान मारा, ना यहाँ कोई भूत है और ना ही भूत का बच्चा। आए, लगता है बड़े भैया को कोई सपना आया होगा। आए, कहते हैं यहाँ भूत है। अरे भैया, हमको तो कोई भूत नहीं दिख रहा और ना ही कोई भूतों की बारात और ना ही कोई भूत बना दूल्हा। आए, अगर मेरे सामने एक बार आ गए तो भूत गौन की नान याद दिला दूंगा। खामोश। अरे आवाज कहाँ से आ रही है? हाय, हमारे अलावा और कौन कौन सवारी कर रहा है इस जंगल में? लगता है कोई सरकटा भूत होगा है जो कि हमारे बाजू में आएगा और हमसे बोलेगा शादी मुबारक हो। जैसा कि कहानियों में होता है। शादी मुबारक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन आभार। जोधपुर मुड़ के देखता है और चीख पड़ता है और वापस गांव वालों के पास आकर उन्हें ये सब बता देता है। गांव वाले ये सब बात सुनकर घबरा जाते हैं और पास ही बनी झोपड़ी में जाके छुप जाते हैं। भूतों की बारात गांव वालों पे हमला करने की कोशिश करती है। दो औरतें झोपड़ी में छुपी होती हैं और वो कहती हैं, अगर हम इस गजोदर की बारात में ना ही आते तो अच्छा होता। हाँ, अच्छा होता, बहुत अच्छा होता। अरे फूलवती, ये तेरी आवाज़ मुझे पीछे से क्यों आ रही है? पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो हमारे पीछे कौन है? अब वो औरतें जैसे ही पीछे मुड़कर देखती हैं, उनके पीछे दो औरतें और खड़ी होती हैं जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रही होती हैं। अब उन्हें देख गांव की औरतों की डर के मारे चीख निकल जाती है और वो झोपड़ी से बाहर आ जाती है। पास वाली झोपड़ी में ही गांव के दो मनचले डर के मारे छुपे हुए होते हैं। उनमें से एक कहता है, यार, हमने सुना है कि चुड़ैलें बहुत खूबसूरत होती हैं और लगता है इन भूतों की बारात में तो बहुत सारी चुड़ैलें हैं। हाँ, होती है तो क्या,
लेकिन जब तक वो तुम्हारा खून ना पिए। कोई बात नहीं, मर भी जाए तो क्या है, कम से कम खूबसूरत चुड़ैल के दर्शन के बाद तो मरेंगे। अरे भाई, लेकिन इस बारात में हो सकता है उनका भूतपति भी हो, और अगर उसने तुम्हारी ये बात सुन ली तो तुम तो जाओगे, साथ में हम भी जाएंगे। वो कौन सा हमारी बात यहाँ खड़ा होकर सुन रहा है? वो मनचला पीछे मुड़ता है और टकरा जाता है। ये दीवार यहाँ कहाँ से आ गई? ये दीवार नहीं है, अरे भागो। वो ऊपर की तरफ देखता है तो एक लंबा चौड़ा पहाड़ के जैसा डरावना आदमी वहाँ खड़ा होता है। उसे देख मनचला डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो लंबा चौड़ा भूत उसकी टांग पकड़कर उसे हवा में घुमा कर फेंक देता है। यह मनोहर किशोर से कहता है, किशोर, काश वो बूढ़ा आदमी हमें फिर से मिल जाए जिसने पिछली बार हमारी जान बचाई थी। अब पीछे से एक हाथ मनोहर के कंधे पर आ जाता है। वो वही बूढ़ा आदमी होता है जिसने उनकी मदद पहले भी की होती है। उसे देख मनोहर और किशोर चौंक जाते हैं। अरे आप यहाँ अचानक कैसे आ गए? अचानक नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ, ये मेरी ही झोपड़ी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो यहाँ पहले भी आ चुके हो ना? लगता है तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है कि दोबारा यहाँ चले आए। हम यहाँ जानबूझकर नहीं आए हैं। दरअसल मनोहर के छोटे भाई की शादी है और हमें दूसरे गांव बारात लेके जाना था, लेकिन हम सब रास्ता भटक गए और यहाँ फंस गए, और अचानक से भूतों ने हम पर हमला कर दिया। अब उन भूतों की वजह से हम सभी इधर उधर छुपे हुए हैं। अब छिपने का कोई फायदा नहीं है, उन भूतों ने पहले भी तुम्हें देखा है, इसलिए अब वो तुम में से किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देंगे। काका, आपने पहले भी हमें इन भूतों से बचाया है, इस बार भी बचा लीजिए। इस बार मैं तुम्हारी यहाँ कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ से बचने का केवल एक ही तरीका है। बताइए वो कौन सा रास्ता है? जो इस बारात में धुला है, तुम उसे इन भूतों के हवाले कर दो, वो बाकी सबको यहाँ से जाने देंगे। नहीं काका, वो मेरा छोटा भाई गजोदर है, हम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी मर्जी, एक के बदले सबकी जान बचानी है या सबकी जान गंवानी है। अगर ऐसा है तो उसकी जगह मैं जाऊंगा। नहीं, केवल दूल्हा ही, उन्हें केवल दूल्हा ही चाहिए। अब बूढ़ा इंसान वहाँ से चला जाता है। मनोहर किशोर से कहता है, किशोर, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उन्हें इन भूतों के हवाले नहीं कर सकता। मनोहर, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। पहले हमें गजोदर को ढूंढना होगा। अब गजोदर यहाँ डर के मारे एक पेड़ की टहनी पर लटका होता है। इतने में मनोहर और किशोर वहाँ आ जाते हैं। गजोदर, मेरे भाई, नीचे उतरो। डरो मत गजोदर, अब सब ठीक हो जाएगा, हम सब यहाँ से निकल सकते हैं। नीचे आ जाओ। गजोदर किशोर और मनोहर की बात मानकर पेड़ से उतर जाता है। मनोहर और किशोर अपने परिवार और गांव वालों को सब कुछ बताते हैं जो उस बूढ़े व्यक्ति ने उनसे कहा। अब मनोहर भूतों को आवाज लगाता है, जिससे सारे भूत वहां आ जाते हैं। गांव वाले दूल्हे को भूतों के हवाले कर देते हैं। भूत उन सभी गांव वालों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। अब वो सभी भूत दूल्हे को अपने साथ ले जाते हैं और एक गुफा में उसे बांध देते हैं। मनोहर उन भूतों का पीछा करते हुए गुफा तक पहुंच जाता है। वो देखता है सभी भूत दूल्हे की बलि देने की तैयारियां कर रहे हैं। मनोहर अचानक क्या देखता है कि वहां वही बूढ़ा आदमी आ जाता है। उसे वहां देखकर मनोहर सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो इन भूतों के बीच में क्या कर रहा है। देखते ही देखते वो बूढ़ा आदमी भूत में बदल जाता है और दूल्हे से कहता है, तुम चिंता मत करो, अब तुम हम में से ही एक होने वाले हो। आज तुम्हें तुम्हारी सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। अरे हाँ, तुम्हारी तो आज शादी थी ना, और बारात कहाँ है तुम्हारी? बाराती तो तुम्हारे नाचे ही नहीं, वो सब तो दुम दबा के भाग गए। पर तुम चिंता मत करो, हम सब नाचेंगे तुम्हारी बारात में। अब वो सब भूत नाचना शुरू कर देते हैं। मनोहर ये सब देख रहा होता है और वो सब जान जाता है कि इस बूढ़े आदमी ने ही उन्हें यहाँ फंसाया है, और वो हर दूल्हे को मारकर उन सभी को अपनी भूतों की बारात में शामिल कर लेता है। अब मनोहर कहता है, अच्छा तो ये बात है। मनोहर छुपते छुपाते दूल्हे के पास पहुँचता है
और झुककर उसे आवाज लगाता है। किशोर, किशोर। दरअसल किशोर ने गजोधर के कपड़े आपस में बदल लिए थे और किशोर गजोधर की जगह उन भूतों के साथ यहाँ आ गया। किशोर मनोहर से कहता है, मनोहर तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो ये सब तुम्हें भी मार देंगे। नहीं मेरे दोस्त, तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो ठीक है मनोहर, ध्यान से सुनो, मेरे पास एक तरकीब है। किशोर मनोहर को बताता है कि अगर वो इस बहरूपी बूढ़े भूत को मार देगा तो शायद ये सभी भूत मर जाएंगे, क्योंकि वो इन सभी का मुखिया है, उसी ने इन्हें भूत बनाया है। किशोर मनोहर से कहता है जो लॉकेट उसके गले में है वो जाके उस भूत को पहना दे। मनोहर भागते हुए जाता है और पीछे से उस भूत के गले में वो लॉकेट पहना देता है। अब वो बूढ़ा भूत वहीं जल जाता है और उसके साथ बाकी के भूत भी वहाँ पर मर जाते हैं। अब किशोर और मनोहर वहाँ से अपने गांव निकल जाते हैं।